हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 13.3 में से सम नंबर 6, 7, 8 एंड 9। तो यहाँ पर सम नंबर 6 की स्टेटमेंट है, हाउ मैनी सिल्वर कोइंस 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड ऑफ थिकनेस 2 मिलीमीटर मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म अ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशंस 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5। तो एक क्यूबॉइड के डायमेंशंस हमें दिए गए हैं, यानी कि उसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट हमें गिवन है। तो हमें ये बताना है कि इस साइज़ का क्यूबॉइड बनाने के लिए हमें कितने सिल्वर कॉइन्स को मेल्ट करना होगा, जबकि उन सिल्वर कॉइन्स के भी डायमेंशंस दिए गए हैं कि उनका डायमीटर है 1.75 और उनकी थिकनेस है 2 मिलीमीटर। मीन्स हमें यहाँ पर नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स बताने हैं कि उनकी संख्या कितनी होगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो कॉइन है वो भी एक सिलेंडर की ही शेप में होता है, क्योंकि जब आप एक कॉइन के ऊपर कॉइन रखते जाओगे तो आपको एक सिलेंडर की तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा, यानी कि सिलेंडर की शेप उनकी बन जाएगी। तो इसीलिए एक कॉइन को, एक सिक्के को भी सिलेंडर की ही शेप में हम मानकर चलेंगे, जिसका डायमीटर है 1.75 सेंटीमीटर और जिसकी थिकनेस है 2 मिलीमीटर। तो 2 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम उसको 10 से डिवाइड कर सकते हैं, तो यानी कि वो हो जाएगा 0.2 सेंटीमीटर। तो इस तरह से अब यहाँ पर लिख सकते हैं कि कॉइन्स आर सिलेंड्रिकल इन शेप, कि जो कॉइन्स हैं, जो सिक्के हैं, वो सिलेंडर की शेप में होते हैं। तो उस सिलेंड्रिकल कॉइन की हाइट 2 मिलीमीटर, जिसको हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया है 0.2 सेंटीमीटर, और उसकी जो रेडियस है, जैसे कि डायमीटर हमें गिवन था 1.75, तो उसकी रेडियस हो जाएगी 1.75/2 मीन्स 0.875 सेंटीमीटर। और हम यहाँ पर लेट करके चलेंगे कि n नंबर, यानी कि जो कॉइन्स के नंबर हैं वो हैं n, कि लेट n कॉइन्स बी मेल्टेड टू फॉर्म द रिक्वायर्ड क्यूबॉइड्स, यानी कि उस साइज़ का क्यूबॉइड बनाने के लिए हमें n कॉइन्स को मेल्ट करना होगा, उनको पिघलाना होगा। तो क्योंकि यहाँ पर उन n कॉइन्स को ही मेल्ट करके उस क्यूबॉइड में ट्रांसफॉर्म किया गया, दैट मीन्स उन सभी कॉइन्स का जो कंबाइंड वॉल्यूम होगा वो उस क्यूबॉइड की वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा। सो वी कैन राइट वॉल्यूम ऑफ n कॉइन्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड्स। तो क्योंकि वो कॉइन सिलेंडर की शेप में है, इसलिए हमें वहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करना होगा πr²h, और सिलेंडर की, यानी कि उस कॉइन की जो हाइट है उसको हमने लेट किया है h1 से, दैट मीन्स कि वो फॉर्मूला बन जाएगा πr² इंटू h1। और क्योंकि वहाँ पर n कॉइन्स हैं तो इसलिए एक कॉइन की वॉल्यूम को हम n से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, और क्यूबॉइड की वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला हो जाएगा l इंटू b इंटू h, यानी कि लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। सो यहाँ पर r की वैल्यू, यानी कि जो उसकी रेडियस है 0.875, h1 यानी कि जो उस कॉइन की हाइट है दैट इज़ 0.2, और उस क्यूबॉइड की लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट को भी हम पुट कर देंगे 5.5, 10 एंड 3.5। और यहाँ पर पाई की वैल्यू को हम लिख सकते हैं 22/7। तो इस n को फाइंड आउट करने के लिए इसके पास जितने भी नंबर्स लिखे हुए हैं हम उन सभी का रेसिप्रोकल करके उनको राइट हैंड साइड में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले 5.5, देन 10, उसके बाद 3.5, और जब हम पाई की वैल्यू को लिखेंगे 22/7 तो जो डिनोमिनेटर में 7 होगा वो राइट हैंड साइड में यह न्यूमरेटर में आ जाएगा। इसके बाद ये 22, 0.875 का स्क्वायर एंड 0.2। तो इस तरह से इन सभी को सोल्व करके हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी और वो हो जाएगी 400। मीन्स कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 400 कॉइन्स को मेल्ट करके उनको पिघलाकर एक क्यूबॉइड के अंदर ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। इसके बाद सम नंबर 7, जिसकी स्टेटमेंट है, अ सिलेंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाई विद रेडियस ऑफ बेस 18 सेंटीमीटर। तो सिलेंडर की शेप की एक बकेट है, एक बाल्टी है, जिसकी हाइट और रेडियस हमें गिवन है। इस फील्ड विद सैंड, उस बाल्टी के अंदर सैंड यानी कि रेत भरा हुआ है। दिस बकेट इज एम्प्टीड ऑन द ग्राउंड। तो जब इस बाल्टी को ज़मीन पर खाली किया जाएगा, मीन्स इसके अंदर जो रेत है जब उसको ज़मीन पर गिराया जाएगा, देन अ कोनिकल हीप ऑफ सैंड इज फॉर्म्ड। तो उस रेत का कोन की शेप में एक ढेर यानी कि एक हीप बन जाता है। If the height of the conical heap is 24 centimeter, then find the radius and slant height of the heap. आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो कि एक सिलेंड्रिकल बकेट है
जिसके अंदर रेत भरा हुआ है, और जब उस रेत को ज़मीन पर गिराया जाएगा तो इस तरह से कोन की शेप में एक उसका ढेर यानी कि एक हीप बन जाएगा, जिसके लिए हमें हाइट तो गिवन है 24 सेंटीमीटर, बट हमें उसकी रेडियस को एंड उसकी स्लैंट हाइट को फाइंड आउट करना है। तो क्योंकि जितना रेत उस बकेट के अंदर था सेम उसी रेत से ये कोन की शेप का हीप यानी कि ढेर बनाया गया, दैट मीन्स कि दोनों ही केस में इनका जो वॉल्यूम होगा वो इक्वल होगा। सो हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट इज 32, रेडियस of the bucket is 18, height of the conical heap is 24। तो यहाँ पर सिलेंड्रिकल बकेट के जो हाइट एंड रेडियस है उनको H1 और R1 से डिनोट किया, एंड इसी तरह से जो कोनिकल हीप के हाइट एंड रेडियस हैं उनको H2 और R2 से रिप्रेजेंट किया गया है। तो यहाँ पर H2 यानी कि कोन की हाइट हमें गिवन है, बट उसकी रेडियस को हमें फाइंड आउट करना होगा। तो अब हम यहाँ पर लिख देंगे कि वॉल्यूम ऑफ द सैंड इन सिलेंड्रिकल बकेट, कि उस बाल्टी के अंदर जो रेत है एंड वॉल्यूम ऑफ सैंड इन कोनिकल हीप, और उस ढेर के अंदर जो रेत है उन दोनों का ही वॉल्यूम एक दूसरे के इक्वल होगा। तो सिलेंडर के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पर R1 और H1 को रखा जाएगा, एंड कोन के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पर R2 एंड H2 को रखा जाएगा। तो यहाँ पर R1 यानी कि 18, H1 32, R2 इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, और H2 यानी कि 24। तो इसके बाद जब इसको सोल्व किया जाएगा तो इसको सोल्व करने के लिए हम यहाँ पर पाई से पाई को कैंसिल आउट कर सकते हैं। ये 3 इधर इनके पास मल्टीप्लाई में आ जाएगा, सो 18 स्क्वायर इंटू 32, और ये 3 इसके पास आ गया है मल्टीप्लाई में, और 24 इधर आ जाएगा डिवाइड में, और एक साइड में हमारे पास सिर्फ बचेगा R2 का स्क्वायर। तो जब इसको हम सोल्व करेंगे 3 से 24 को डिवाइड कर सकते हैं 8 पर, और 8 से 32 को डिवाइड कर सकते हैं 4 पर। तो इस तरह से हमारे पास आ गया है कि R2 स्क्वायर इक्वल्स टू 18 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर एंड 4। अब यहाँ पर ये 18 का स्क्वायर एज इट इज़, एंड इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर जब इधर रूट की फॉर्म में आएगा तो R2 को हम लिख सकते हैं 18 इंटू 2, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, और 18 इंटू 2 इज़ 36। तो इस तरह से उस कोनिकल हीप की जो रेडियस है वो है 36 सेंटीमीटर। एंड नाउ उसकी स्लैंट हाइट को फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे कि L इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर का रूट। तो स्लैंट हाइट इक्वल्स टू R यानी कि कोनिकल हीप की जो रेडियस है उसका स्क्वायर। तो रेडियस अभी हमने फाइंड आउट की है 36, दैट मीन्स कि 36 का स्क्वायर, एंड इसी के साथ H यानी कि कोनिकल हीप की जो हाइट है दैट इज़ 24, उसका स्क्वायर। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे 36 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, हम यहाँ पर 36 का स्क्वायर लिख सकते हैं 1296, एंड 24 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं 576। तो अब इसके बाद इनको एक साथ ऐड किया जाएगा, $1872। तो जब इसके हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, और प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने के बाद जब हम इसको रूट की फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 12√13 सेंटीमीटर, यानी कि प्राइम फैक्टर्स में से जिन नंबर्स के पेयर कंप्लीट हो जाएंगे वो रूट में से बाहर आ जाएगा, और जिस नंबर का पेयर कंप्लीट नहीं होगा वो रूट के अंदर ही रहेगा। तो इस तरह से उस कोनिकल हीप की जो रेडियस है वो 36 सेंटीमीटर है, और उसकी जो स्लैंट हाइट है वो 12√13 सेंटीमीटर है। इसके बाद सम नंबर 8, वाटर इन कैनाल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप इज फ्लोइंग विद अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। तो हमें कहा गया है कि कैनाल के अंदर यानी कि एक नहर के अंदर जिसकी चौड़ाई 6 मीटर है और गहराई 1.5 मीटर है, उसमें वाटर फ्लो की जो स्पीड है वो है 10 किलोमीटर पर आवर। तो हमें ये बताना है कि हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट्स, कि 30 मिनट के अंदर नहर के पानी से कितना एरिया इरिगेट किया जा सकता है, यानी कि कितने एरिया की सिंचाई की जा सकती है। इफ़ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज़ नीडेड,
तो जिस खेत की या जिस एरिया की भी सिंचाई की जाएगी वहाँ पर 8 सेंटीमीटर पानी होना चाहिए, यानी कि पानी की जो ऊंचाई होगी वो 8 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जैसे कि अगर खेत में सिंचाई करनी है, यानी कि खेत में अगर पानी को भरना है तो पानी की जो हाइट होगी वो 8 सेंटीमीटर होगी, मीन्स 8 सेंटीमीटर तक पानी को उस खेत के अंदर भरना होगा। तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि क्योंकि हमें स्टेटमेंट के अंदर उस नहर की चौड़ाई मीन्स उसकी विड्थ, उसकी गहराई यानी कि उसकी डेप्थ और साथ में वाटर फ्लो की स्पीड दी गई है, तो इस तरह से वहाँ पर 3 डायमेंशंस हो गए हैं, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। दैट मीन्स कि जो कैनाल होगी, जो वो नहर है, वो क्यूबॉइड की शेप में होगी। सो कंसिडर एन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कैनाल एज ABCD। नाउ अब अगर हम इसका कोई भी एक क्रॉस सेक्शन एरिया लेट करते हैं अपनी तरफ से, जैसे कि आपको पता है कि क्यूबॉइड के सभी फेसेस रेक्टेंगल की शेप में होते हैं, तो अगर इसका भी हम कोई भी एक फेस अपनी तरफ से लेट करते हैं तो वो भी रेक्टेंगल की ही शेप में होगा। एंड उसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर 6 को एंड 1.5 को हमें मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो 6 और 1.5 का जो प्रोडक्ट है ये हो जाएगा 9। तो स्पीड ऑफ वाटर इज़ 10 किलोमीटर पर आवर। पर आप देख सकते हो कि स्टेटमेंट के अंदर हमें बाकी सभी डायमेंशंस मीटर में दिए गए हैं, तो इस 10 किलोमीटर पर आवर को भी हमें मीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो अब यहाँ पर इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम ये लिख सकते हैं कि 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर। तो इसी तरह से जो 10 किलोमीटर है वो 10,000 मीटर हो जाएगा। और जैसे कि स्पीड हमें गिवन थी 10 किलोमीटर पर आवर, तो हम आवर को भी मिनट्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो 1 घंटे को मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें उसको 60 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो इसलिए हम उसको लिख सकते हैं 10,000 बाई 60 मीटर्स पर मिनट। यानी कि 10 किलोमीटर पर आवर को अगर हमें मीटर्स पर मिनट में कन्वर्ट करना है तो हम उसको लिख सकते हैं 10,000 बाई 60 मीटर्स पर मिनट। सो स्पीड ऑफ वाटर इक्वल्स टू 10 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 10,000, आपको यहाँ पर 10,000 लिखना होगा, 10,000 बाई 60 मीटर्स पर मिनट। और यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, तो ये बचेगा 1000 बाई 6 मीटर्स पर मिनट। यानी कि ये उस 1 मिनट में जितनी डिस्टेंस वो पानी ट्रैवल करेगा, ये वो हमने फाइंड आउट की है। तो इस तरह से अगर हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना होगा वॉल्यूम ऑफ द वाटर दैट फ्लोज इन 1 मिनट फ्रॉम कैनाल, कि उस नहर के अंदर 1 मिनट में जितना पानी बहता है उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए हमें इस 9 को इस 1 मिनट के वॉल्यूम से, इस 1 मिनट के वाटर स्पीड से मल्टीप्लाई कर देना होगा। क्योंकि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो नहर की ब्रेड्थ है, जो उसकी चौड़ाई है वो है 6 मीटर, जो उसकी गहराई है यानी कि उसको हम उसकी हाइट भी मान सकते हैं वो है 1.5 मीटर, और जो वाटर फ्लो की स्पीड होगी उसको हम नहर की लेंथ की तरह से कंसिडर करेंगे। तो यानी कि यहाँ पर जो उसकी लेंथ हमने फाइंड आउट की है 1 मिनट के लिए वो हो गई है 1000 बाई 6, 1000 बाई 6। और इस तरह से उसकी जो ब्रेड्थ है वो हमें गिवन है 6, और उसकी जो डेप्थ है यानी कि उसकी जो हाइट है वो है 1.5। तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, और जब हम 1000 को इस 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1500 क्यूबिक मीटर। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि उस नहर के अंदर 1 मिनट में इतने क्यूबिक मीटर पानी बहता है। बट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें ये बताना था कि 30 मिनट्स के अंदर उस पानी से कितने एरिया की सिंचाई की जा सकती है। तो अब हम इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे 30 मिनट से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 45,000 क्यूबिक मीटर। दैट मीन्स कि हम ये कह सकते हैं कि उस नहर के अंदर 30 मिनट में इतना पानी बहता है। नाउ लेट द इरिगेटेड एरिया बी ए। तो जिस एरिया की सिंचाई की जानी है उसको हम लेट करके चल सकते हैं ए। नाउ वॉल्यूम ऑफ वाटर इरिगेटिंग द रिक्वायर्ड एरिया विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फ्लोड इन 30 मिनट्स फ्रॉम द कैनाल। यानी कि 30 मिनट्स के अंदर उस
कैनाल के अंदर, उस नहर के अंदर जितना पानी बहता है सेम उतने ही पानी का वॉल्यूम उस खेत में भी होगा, यानी कि उस एरिया फील्ड में भी होगा जिस फील्ड की इरिगेशन यानी कि जिस फील्ड की सिंचाई की जानी है। तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया है कि जो नहर है उसको हम एक क्यूबॉइड की शेप में मान सकते हैं, क्योंकि उसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों हमें पता है। ब्रेड्थ उसकी गिवन है 6, हाइट यानी कि डेप्थ उसकी गिवन है 1.5 और जो उसकी लेंथ है उसको 1 मिनट के अकॉर्डिंग हमने फाइंड आउट कर लिया था 1000/6। इसी तरह से जब खेत के अंदर पानी भरा जाएगा तो वो भी क्यूबॉइड की शेप में ही हो जाएगा, क्योंकि खेत की कुछ लेंथ, कुछ ब्रेड्थ होगी और पानी की जो हाइट होगी यानी कि खेत में जो पानी भरा जाना है उसकी हाइट है 8 सेंटीमीटर, जो कि स्टेटमेंट में ही हमें गिवन है। और इस 8 सेंटीमीटर को भी हम मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं 8/100 मीटर लिख के। तो अब हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन 30 मिनट्स फ्रॉम कैनाल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इरिगेटिंग द रिक्वायर्ड एरिया, दैट इज, तो 30 मिनट के अंदर उस नहर के अंदर जो पानी बहता है उसका वॉल्यूम हमने फाइंड आउट किया था ये, और उस खेत के अंदर जो पानी होगा उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करके बन जाएगा उसका एरिया, और जो उसकी हाइट है वो हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर, जिसको मीटर में कन्वर्ट करके हम लिख सकते हैं 8/100। नाउ अब इस a की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम इस 100 को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे और इस 8 से इधर डिवाइड कर देंगे, मीन्स 45,000 इंटू 100 एंड डिवाइड बाय 8। तो जब इसको हम सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करके हमारे पास आ जाएगा 5,62,500 स्क्वायर मीटर, यानी कि 30 मिनट्स के अंदर उस नहर का जो पानी है वो इतने एरिया की सिंचाई कर सकता है। अब आप चाहो तो बाद में इसको हेक्टेयर्स में भी चेंज कर सकते हो, इसको 10,000 से डिवाइड करके, या फिर आप इतना भी आंसर लिख सकते हो। इसके बाद सम नंबर 9, जिसकी स्टेटमेंट है अ फार्मर कनेक्ट्स अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कैनल इनटू अ सिलेंड्रिकल टैंक इन हर फील्ड। तो यहाँ पर कहा गया है कि एक किसान है, उसने अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 फ्रॉम अ कैनाल इनटू अ सिलेंड्रिकल टैंक, कि उसने नहर के अंदर से एक पाइप को उसके खेत के अंदर बने हुए एक टैंक के साथ कनेक्ट किया, विच इज़ 10 मीटर इन डायमीटर एंड 2 मीटर इन डीप। इसका मतलब ये है कि जो पाइप है वो तो सिलेंडर की शेप में होता ही होता है, और जो टैंक है वो भी सिलेंडर की ही शेप में है, जिसका डायमीटर है 10 और जिसकी डेप्थ है 2 मीटर। इफ़ वाटर फ्लोज थ्रू द पाइप at the rate of 3 km/h, in how much time will the tank be filled? तो हमें ये बताना है कि अगर उस पाइप के अंदर वाटर फ्लो की स्पीड है 3 km/h, तो कितने मिनट में वो पाइप उस टैंक को पूरा फिल कर देगा, पूरा भर देगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि कंसिडर एन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप एज शोन इन फिगर। तो यहाँ पर जो पाइप है वो सिलेंडर की शेप में होगा, और उसके एरिया के लिए हमें πr² का फॉर्मूला लगाना होगा सिलेंडर की वॉल्यूम के लिए, जिसमें से जो उसकी h है यानी कि जो उसकी हाइट होगी उसको हम फाइंड आउट करेंगे उसकी स्पीड से। तो उससे पहले हम फाइंड आउट करेंगे केवल πr² को, यानी कि उस सिलेंडर के केवल एक फेस के एरिया को। तो यहाँ पर रेडियस ऑफ सर्कुलर एंड ऑफ पाइप, तो उस पाइप की जो रेडियस होगी वो हो जाएगी 0.1 मीटर, क्योंकि आप देख सकते हो कि हमें उसका डायमीटर गिवन था 20 सेंटीमीटर। तो पहले हम उस 20 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे मीटर्स में, उसको 100 से डिवाइड करके। तो यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 2/10, जिसको हम 1/5 भी लिख सकते हैं। तो ये 1/5 उसका डायमीटर है। अब डायमीटर से रेडियस निकालने के लिए हमें इसको 2 से डिवाइड भी करना होगा, तो इस तरह से इसकी रेडियस हो जाएगी 1/10 मीटर, जिसको हम 0.1 मीटर भी लिख सकते हैं। सो रेडियस ऑफ द पाइप इज 0.1 मीटर। नाउ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो उसकी केवल एक क्रॉस सेक्शन का एरिया फाइंड आउट करने के लिए, यानी कि उसमें से केवल πr² को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं πr1², क्योंकि उसके रेडियस को r1 से डिनोट किया है और r1 की वैल्यू है 0.1। तो जब 0.1 का स्क्वायर हम करेंगे ये आ जाएगा 0.01,
और साथ में इसको मल्टीप्लाई किया गया है पाई से, दैट मीन्स 0.01 इंटू पाई क्यूबिक मीटर। क्यूबिक मीटर नहीं, आपको यहाँ पर लिखना होगा स्क्वायर मीटर, क्योंकि अभी हमने उसके केवल एक क्रॉस सेक्शन का ही एरिया निकाला है, यानी कि अभी हमने सिर्फ इसमें पाई आर स्क्वायर को ही निकाला है। और अब इसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे h से, ताकि उस पाइप का वॉल्यूम हम फाइंड आउट कर सकें। तो जैसे कि हमें गिवन था कि उस पाइप के अंदर जो वाटर की स्पीड है वो है 3 किलोमीटर पर आवर। तो इस 3 किलोमीटर पर आवर को मीटर्स पर मिनट में चेंज करने के लिए हम 3 किलोमीटर को लिख सकते हैं 3000 और 1 आवर को लिख सकते हैं 60 मिनट्स। तो जब 3000 को 60 से डिवाइड किया जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 50 मीटर्स पर मिनट, यानी कि उस पाइप के अंदर जो पानी है वो 1 मिनट में 50 मीटर्स की डिस्टेंस को कवर करता है। तो अब उस 1 मिनट का पानी का वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए हम इसी को, यानी कि जो पाई आर स्क्वायर को फाइंड करके हमने ये निकाला था, हम इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे h से, यानी कि उस 50 से। तो इस तरह से ये वॉल्यूम हो जाएगा 1 मिनट का। So 50 into 0.01 pi means 0.5 pi cubic meter। तो अब हम ये लेट करके चलेंगे कि जो पाइप है वो उस सिलिंड्रिकल टैंक को t मिनट्स में, टाइम को हम t मानकर चल रहे हैं, तो हम यहाँ पर लेट करेंगे कि जो पाइप है वो उस सिलिंड्रिकल टैंक को t मिनट्स में पूरा भर देगा। तो इस तरह से t मिनट्स में पाइप के अंदर जो पानी का वॉल्यूम होगा वो इसी को t से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। और उस सिलिंड्रिकल टैंक के मेजरमेंट्स हमें दिए गए हैं कि डायमीटर है 10, मीन्स उसकी रेडियस हो जाएगी 5 मीटर, और उसकी डेप्थ यानी कि उसकी जो हाइट है वो है 2 मीटर। सो रेडियस ऑफ द सर्कुलर एंड ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक इज 5 एंड डेप्थ ऑफ द सिलेंड्रिकल टैंक इज 2 मीटर। और हम ये लेट कर रहे हैं कि द टैंक विल बी फिल्ड कंप्लीटली इन t मिनट्स। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर filled in the tank in t minutes is equal to the volume of water flowed in t minutes from the pipe। कि t मिनट्स के अंदर उस पाइप के अंदर जितना पानी फ्लो होता है वही उस सिलिंड्रिकल टैंक के वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो पाइप के अंदर t मिनट्स में जितना पानी फ्लो होता है उसका वॉल्यूम हमने फाइंड आउट किया था t इंटू 0.5 पाई। और सिलिंड्रिकल टैंक के लिए, तो सिलिंड्रिकल टैंक के वॉल्यूम के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे पाई आर स्क्वायर एच। उसकी रेडियस को r2 और हाइट को h2 से रिप्रेजेंट किया था, सो पाई r2 स्क्वायर इंटू h2। अब यहाँ पर आप पाई से पाई को कैंसिल आउट कर सकते हो। r2 यानी कि सिलिंड्रिकल टैंक की रेडियस दैट इज़ 5, h2 उसी सिलिंड्रिकल टैंक की हाइट मीन्स 2। तो t की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम इस 0.5 को उधर डिवाइड में ले जाएंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 का स्क्वायर यानी कि 25 मल्टीप्लाई बाय 2, और ये 0.5 इधर आ जाएगा डिवाइड में। इसके बाद हम इसका डेसिमल हटाकर ऊपर लिख देंगे 10 को। तो 5 से 10 डिवाइड हो जाएगा 2 पर, 25, 2 एंड 2 इनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा 100। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो पाइप है वो 100 मिनट्स में उस सिलिंड्रिकल टैंक को पूरा फिल कर देगा, पूरा भर देगा। और यही हमें इस सम में फाइंड आउट करना था। तो ये थे एक्सरसाइज 13.3 के सम नंबर 6, 7, 8 एंड 9। और इसी के साथ हमने एक्सरसाइज 13.3 को कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 13.4 को। तब तक आप इन सभी सम की अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।